Now let's understand one more important question, which is for a data set of online retail transaction. So एक डेटा सेट है जिसमें ऑनलाइन रिटेल ट्रांजैक्शन, तो ट्रांजैक्शन किसी के भी हो सकते हैं, शॉप के भी हो सकते हैं, ग्रोसरी शॉप के भी हो सकते हैं, कपड़ों की दुकानों के भी हो सकते हैं. सो विच स्टेप ऑफ बिग डेटा एनालिटिक्स लाइफ साइकिल वुड यू फॉलो टू बिल्ड अ रिकमेंडेशन सिस्टम. हमें एक सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करना है जिसमें यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी ट्रांजैक्शन गिवन है कि पूरे एक महीने में लोग क्या 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 बाय कर रहे हैं. अब उनको ये प्रिडिक्ट करना है कि अभी रिकमेंड करना है उनको कि अब ये अगर ये तुमने अगर बटर ले लिया तो तुम ब्रेड भी लो, ब्रेड ले लिया तो मिल्क भी लो. ऐसा इनको समथिंग रिकमेंड करना है अपने कस्टमर्स को. सो दिस इज ऑल ऑनलाइन. सो उसका डेटा है और उससे हमें एक रिकमेंडेशन सिस्टम बनाना है. ओके, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड. एक इजी सा एग्जांपल मैंने यहाँ पे ले लिया है कि ट्रांजैक्शन है, ये बहुत हमने 10-12 ट्रांजैक्शन ले लिए समझ लो. लेट्स से कंसिडर कि पूरे महीने के हैं, सो बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन है. सो उसका मैंने एक बस इजी सा ये ले लिया है कि इनवॉइस है, यहाँ पे प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज व्हाट, बटर, क्वांटिटी 2 ले लिए, प्राइस उसकी 100 है और कस्टमर ये, तो ये एक कस्टमर है जिसने 2 चीज़ें ली, ब्रेड बटर भी लिया है, ब्रेड भी लिया है. एंड देयर इज वन मोर कस्टमर, लाइक उसका उसने क्या लिया है उसका इनपुट ही नहीं हुआ है. सो हाउ विल बी डील इन दिस सिचुएशन. और यहाँ पे बहुत प्रोडक्ट में है, बटर है, ब्रेड है, मिल्क है, देन जैम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन रिटेल सिस्टम में. लाइक तुम समझ लो कि तुम ब्लिंकिट कर रहे हो. ओके, सो तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें एक रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करना है. इसका रिकमेंडेशन का मतलब क्या है कि जब भी तुम स्क्रॉल कर रहे हो एंड तुम एक देखो, क्यों तुम ऐप खोलते हो कि तुमको एक कोई चीज़ लेनी होती है, तुम बटर के लिए ऐप खोल रहे हो. सो जैसे तुम बटर सिलेक्ट करते हो तो तुमको ब्रेड भी वहाँ रिकमेंड हो जाना चाहिए, वो कार्ट के नीचे होता है ना. ऐसे मिंत्रा में भी बहुत ज़्यादा देखा है हमने. सो ऐसा रिकमेंडेशन सिस्टम हमें बिल्ड करना है. सो फर्स्ट इज डिस्कवरी फेज. डिस्कवरी फेज में क्या होता है ना, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव समझते हैं, हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझते हैं. क्या है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, हमें क्या करना है, एक रिकमेंडेशन सिस्टम बिल्ड करना है. फिर हम उसमें से देखते हैं, हम उनके साथ बात करते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, डिजाइन कैसा चाहिए एंड ऑल. ओके, सो अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, डिफाइन अ प्रॉब्लम की ऐसे ऐसे हिस्ट्री है इसकी, तो उसके ऊपर हमें बताओ. आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स, हमें देखना है हम कहाँ कहाँ से हम डेटा उठा सकते हैं. ओके, सेकेंड इज डेटा प्रिपरेशन फेज. अब देखो, ऐसा डेटा हमारे पास डेटा सेट ऑलरेडी प्रेजेंट है. अभी डेटा प्रिपरेशन, हमें इस डेटा को अच्छे से प्रिपेयर करना है कि वो जाके अच्छे से रिकमेंड करे. सो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, डेटा प्रिपरेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें से कोई मिसिंग वैल्यू, जैसे मैंने बोला 1002 ये इनवॉइस है, ये कस्टमर नंबर 2 है, इसने क्या खरीदा हमें यही नहीं पता. अभी यही नहीं पता तो आगे कैसे करेंगे ना. तो हम क्या करेंगे, रिमूविंग मिसिंग वैल्यूज. ये मिसिंग वैल्यूज हम उसको रिमूव कर देंगे. डुप्लीकेट अगर 2-2 बार कोई कस्टमर आया तो उसको हम रिमूव कर देंगे फिर से, फिर स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे. सो हम क्या कर रहे हैं ना, डेटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं, डेटा को क्लीन कर रहे हैं और उसको रेडी कर रहे हैं कि भाई तुझे आगे जाके अच्छे से रिकमेंडेशन कर रहे हैं, तो रेडी हो जा जल्दी फटाक से. सो वी आर डूइंग ऑल दिस इन अ डेटा प्रिपरेशन फेज. ओके, नाउ मॉडल प्लानिंग फेज. मॉडल प्लानिंग मतलब क्या, अभी हम देख रहे हैं कि अच्छा ये डेटा सेट क्या है, कितना बड़ा है, किससे रिलेटेड है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, रिटेल है, कुछ शॉप है, तो उसमें क्या होगा. तो ना क्या होता है, अभी मैंने यूनिट 4 अपलोड किया है और उसका एप्रियोरी एल्गोरिदम भी अपलोड किया है. एक बार ना ये वीडियो पक्का देख लेना. एप्रियोरी एल्गोरिदम मैंने सुना है ये क्या, मार्केट एनालिसिस के बेस्ड पे, कि अगर बंदे ने ये लिया है तो बंदा वो लेगा. अगर उसने वो टी शर्ट, अगर वो जीन्स लेने आया है तो पक्का उस पर टी शर्ट लेगा ही लेगा. अगर वो दुकान में ब्रेड लेने आया है तो वो बटर खरीदेगा ही खरीदेगा. तो ये जो कस्टमर का होता है ना कि ऐसे ऐसे ही लेना है, सो ये कौन ट्रैक करता है, ये एप्रियोरी एल्गोरिदम. ओके, सो मॉडल प्लानिंग में क्या होता है, हम देखते हैं कि अभी मॉडल हमको क्या चूज करना है, कौन से मॉडल हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं. सो वहाँ पे विच मॉडल टू चूज फॉर बेटर एक्यूरेसी, देन विल गो विद एप्रियोरी एल्गोरिदम. जैसे क्या होता है, कस्टमर हु ब्रॉट एक्स, अगर उस बंदे ने टी शर्ट ले ही लिया तो क्या नहीं, अगर उस बंदे ने जीन्स ले ली तो उसके ऊपर टी शर्ट तो लेगा ही वो. या फिर उस बंदे ने ब्रेड ले लिया तो वो बटर उस पर ले गई. ऐसे ये थ्योरी होती है. नाउ मॉडल बिल्डिंग फेज. अब हमने सिलेक्ट कर लिया कि कौन सा थ्योरम चूज करना है, एप्रियोरी एल्गोरिदम हमें उसको लेके चलना है. अब मॉडल बिल्डिंग, अब हम क्या कर रहे हैं ना, अब इसको इम्प्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करें. उसमें वर्किंग कैसे होती है, कन्वर्ट डेटा इनटू बास्केट फॉर्मेट. जो डेटा है हमारा पूरा ये, हम उसे एक बास्केट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. बास्केट के फॉर्म में क्यों, जैसे तो होता है ना, तुम लोग ट्रॉली भर के लेके जाते हो डीमार्ट में, तो तुम उसमें वही चीजें डालते हो जो तुम लोग को जरूरत है. सो बास्केट के फॉर्म में मतलब कि एक जो कस्टमर है उसने क्या क्या लिया
उसने क्या क्या लिया वो ट्रैक करके हम एक बास्केट बना देंगे, काइंड ऑफ दिस। तो उसमें क्या करेंगे, अप्लाई एप्रियोरी एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे और जनरेट करेंगे रूल्स। उससे देखो, तो इससे हमारा रूल क्या बना, अगर बंदा ब्रेड लेने के लिए आया तो वो बटर है ना, बटर वो उसकी 75% चांसेस है, 60% चांसेस है वो लेगा ही लेगा। सो इस प्रोसेस से हमने ये रूल बना लिया, कस्टमर हु बाइज ब्रेड आर लाइकली टू बाय बटर। सो दिस वॉज द 4 phases. This is 4. Now the next phase is communication result phase. Communication result phase में अब क्या हो रहा है ना, अब तुम जाके जो उससे तुम्हारा जो ओनर है उससे जाके बात कर रहे हो कि सर मैंने ऐसे पता किया है कि अगर बंदा ब्रेड ऐड कर रहा है कार्ट में तो बटर हमने उसको रेकमेंड करना चाहिए, बिकॉज बहुत लोग ऐसे लेते हैं। सो हम क्या करेंगे, सो जब भी वो ब्रेड ले रहा है तो हम बटर पे कुछ थोड़ी ऑफर लगा देंगे, बट यहाँ पे थोड़ा डिलीवरी चार्ज के थ्रू कुछ कर देंगे, कुछ ऑफर्स वगैरह हम करेंगे। सो अभी क्या हो रहा है, हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है जो स्टेक होल्डर है लास्ट में उसके साथ, सीईओ के साथ। 60% ऑफ कस्टमर हु ब्रॉट ब्रेड ऑल्सो ब्रॉड अ बटर। टॉप सेलिंग प्रोडक्ट क्या है, मिल्क है। अभी मिल्क अकेला भी ऐसा है कि अगर बैचलर रहते तो वो ब्रेड बटर के इसमें नहीं पड़ते, बट दे यूजुअली बाय मिल्क फॉर देम। तो उन्होंने ये भी डाटा सेट में से निकाला है कि मिल्क जो है वो टॉप सेलिंग है, बट इसमें हमने रिलेशनशिप क्या निकाला है एप्रियोरी से कि अगर ब्रेड लिया है तो बटर लेंगे ही लेंगे। एंड द लास्ट इज ऑपरेशनलाइज फेज। अब क्या होगा, यूजिंग द मॉडल इन द रियल वर्ल्ड सिस्टम। अभी हम क्या कर रहे हैं, उसको रियल वर्ल्ड सिस्टम में यूज करें। जैसे ही कोई कस्टमर ब्रेड कार्ट में ऐड कर देगा, वैसे ही सिस्टम क्या करेगा, उसको रिकमेंड करने लग जाएगा, बटर रिकमेंड करेगा, मिल्क रिकमेंड करेगा, जैम सबसे पहले वो ब्रेड करेगा बिकॉज इसके चांसेस जास्त है, 60% है। मिल्क वो लेने के चांसेस समथिंग 40 है, एंड देन जैम वो 20% लेता है, बट स्टिल ही गिव्स एन सजेशन और रिकमेंडेशन। सो या वी सक्सेसफुली बिल्ड अ रिकमेंडेशन सिस्टम using the 5 analytic life cycle phases. I hope you like it.